अब खबर एक मिनट नहीं बल्कि चुनाव की हर खबर हम आपको दिखाएंगे और वो भी बिल्कुल नए अंदाज में बताएंगे। सियासत के अंदर की खबर, चुनावी गुणा गणित पर भी होगी नजर। चुनाव दोपहर मतलब चुनाव से जुड़ी हर एक खबर। और आइए जल्दी जल्दी आपको बताते हैं चुनाव दोपहर में कौन कौन सी बड़ी सियासी खबरें आपको आज हम दिखाएंगे। चुनाव दोपहर में हम आपको दिखाएंगे बिहार में कैसे आरजेडी की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ती दिख रही कांग्रेस एक बड़ा खेला कर सकती है। आपको यह भी बताएंगे कि इंडिया गठबंधन में सीएम के चेहरे पर कैसे और क्यों बदलने लगे हैं नेताओं के सुर। चुनाव दोपहर में हम आपको यह बताएंगे कि तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच दरार की खबरें और साथ ही साथ बताएंगे रोहिणी आचार्य की एंट्री से किसका सियासी कद घट गया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास बुलेटिन चुनाव से जुड़ा हुआ चुनाव दोपहर। पहली खबर हम आपको सीट शेयरिंग पर बताएंगे और सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार अध्यक्ष राजेश राम का बड़ा बयान, 2020 में जितनी सीटों पर लड़ने की चर्चा, नए सहयोगियों के लिए सबको त्याग करना होगा। सीएम फेस के लिए अभी हरी झंडी नहीं दिखाई, चुनाव होने के बाद तय होगा सीएम का फेस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया है। सीट शेयरिंग पर यह बड़ा बयान बिहार अध्यक्ष राजेश राम का सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि नए सहयोगियों के लिए सभी को त्याग करना होगा और सीएम फेस पर भी उन्होंने हरी झंडी नहीं दिखाई है। चुनाव होने के बाद ही मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन तय करेगा, ये कहना है राजेश राम का। हम सीट के बारे में ये कहेंगे कि हम 2020 के इर्द गिर्द हमारी चर्चा चल रही है। 2020 के अंदर हम जो सीट पर लड़े थे 243 पर इंडिया गठबंधन, उसी के हिस्से के इर्द गिर्द हैं। लेकिन साथ ही साथ स्पष्ट कर दूं कि हमारे इंडिया गठबंधन के सभी सम्मानित जितने भी पार्टियां हैं, उनके स्पेस को भी ख्याल में रख करके चर्चा की गई है। एक सवाल है सर, नए दल दो आ गए हैं, उसमें आ रहे हैं पशुपति पारस की पार्टी हो या फिर जेएमएम की बात हो रही है, तो उस सिचुएशन में कल भी आपने संकेत दिया था कुछ सीटें कम हो सकती हैं, जो 2020 के इर्द गिर्द जो आप बात कर रहे हैं उससे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। जी, चूँकि हमने कहा कि यदि कोई पार्टनर बढ़ रहे हैं तो सेक्रीफाई करने के लिए, उनकी स्पेस के लिए हम सभी दलों को ख्याल रखना पड़ेगा कि उनको स्पेस को हमको कितना देना है और उस स्पेस में सभी के कंट्रीब्यूशन कितना है, काउंट लेवल कितना है, उसके इर्द गिर्द करेंगे। हम लोग का लक्ष्य ये है कांग्रेस पार्टी का कि हम इंडिया गठबंधन के साथ बढ़िया से बढ़िया सीट शेयरिंग करें और बढ़िया से बढ़िया हम मैसेज दें लोगों को। आखिर में एक सर महत्वपूर्ण सवाल ये बना हुआ है कि सब कुछ आप बेहतर संदेश देने की बात कर रहे हैं, लेकिन चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का, इसको लेकर के आरजेडी खुलकर बोल रही है तेजस्वी यादव, आप लोग कह रहे हैं जनता तय करेगी। देखिए, ये लोकतंत्र में जो संविधान में अधिकार दिया है वोटरों का अपने जनप्रतिनिधि चुनने का, जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उसी में से जनता अपने विधायक चुनता है और वो विधायक जनता चुनती है और विधायक के चुनाव अभी है। बाकी हर मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में सकारात्मक और ट्रांसपेरेंसी से हम बात कर रहे हैं। इस विषय पर जनता जो मोहर लगाएगी उसके बाद बात करेंगे। और देखिए, महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने बड़ा बयान दे डाला है। सीएम फेस पर राजेश राम का ये बड़ा बयान, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने ये बड़ा बयान देते हुए कहा कि लोकतंत्र में वोटरों को जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। जनता विधायक चुनती है और विधायक का चुनाव अभी है। इंडिया गठबंधन में हर मुद्दे पर ट्रांसपेरेंसी से बातचीत हो रही है। हम ताकतवर होंगे और बिहार में चीफ मिनिस्टर इंडिया गठबंधन का होगा, ये कहना है राजेश राम का। तो देखिए, राजेश राम ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र में सिर्फ और सिर्फ जनता ही मताधिकार देकर, अपने वोट को देकर मुख्यमंत्री को चुनती है या अपने प्रतिनिधि को चुनती है। और ऐसे में जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, महागठबंधन जब मजबूती से जीत जाएगा, उसके बाद ही हम सीएम फेस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन होगा सीएम का चेहरा।
आपको बता दें कि इस चुनावी माहौल में लगातार महागठबंधन से ये सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इस पर सहमति अब तक नहीं बन पाई है। सीटों के बंटवारे को लेकर भी महागठबंधन ये स्पष्ट कह रहा है और कांग्रेस खास तौर पर यह स्पष्ट कहती हुई नजर आ रही है कि हर हालत में सभी को कॉम्प्रोमाइज करना होगा, यानी कि सभी को अपने सहयोगी दलों का खास ख्याल रखना ही होगा। देखिए, चुनावी माहौल में बिहार का सियासी पारा हाई है और ऐसे में चुनाव दोपहर में आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बताएंगे। सियासी दंगल में लालू प्रसाद के दोनों लाल अब आमने सामने आ गए हैं। दोनों के बीच सियासी टकराव साफ तौर पर नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप पर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। क्या बयान दिया है, पहले आप वो सुनिए। और देखिए, तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को लेकर क्या क्या कहा है, आपको हम ही जल्दी बता देते हैं। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी ने बोला, समस्तीपुर में तेजस्वी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आरजेडी का सदस्य जो है वही चुनाव लड़ेगा। चुनाव प्रचार के सवाल पर तेजस्वी ने यह भी बोला कि हमारी अपनी पार्टी है और अपनी विचारधारा है। आपको बता दें कि समस्तीपुर में बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को लेकर बड़ा बयान दिया और न्यूज 18 के सवाल कि क्या आपके भाई तेज प्रताप यादव आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, तो तेजस्वी यादव ने यह कहा कि आरजेडी में जिसकी सदस्यता है वही चुनाव लड़ेगा पार्टी के सिंबल पर। साथ ही जब उनसे सवाल ये किया गया कि आपके बड़े भाई तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे, इसके जवाब में तेजस्वी ने कहा कि हमारी अपनी पार्टी है, अपनी विचारधारा है, हालांकि हम सबको शुभकामनाएं जरूर देते हैं। तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के सिंबल पर। आरजेडी में जिसकी सदस्यता है वही चुनाव लड़ेंगे ना। बड़े भाई के लिए प्रचार करने जाएंगे? अगर आप वो चुनाव लड़ते हैं, बड़े भाई के लिए प्रचार करने जाएंगे आप? हमारी अपनी पार्टी है, अपना विचारधारा है, हालांकि हम तो सबको शुभकामनाएं देते हैं। वहीं तेजस्वी ने तेज प्रताप यादव को लेकर कहा है कि आरजेडी में जिसकी सदस्यता है वही चुनाव लड़ेगा, न कि पार्टी के सिंबल पर। इस बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। परिवारवादी पार्टियों में हमेशा एक राजनीतिक द्वंद्व बना रहता है। इसका ज्वलंत उदाहरण लालू प्रसाद यादव जी का पारिवारिक और राजनीतिक कुनबा है। तेजस्वी यादव जी बिहार के लोगों के अधिकार की बात करते हैं, इस बात का जवाब नहीं देते हैं कि उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी, जो लालू प्रसाद यादव जी के असली वारिस हैं, उनको उनके अधिकार से वंचित क्यों किया गया, उनके खिलाफ साजिश क्यों रची गई। जब चुनाव लड़ने की बात की जाती है तब तेजस्वी जी बयान देते हैं कि भाई जो पार्टी में नहीं है वो चुनाव कैसे लड़ेगा। तेजस्वी यादव जी ने यह कहकर अपने बड़े भाई तेज प्रताप से लंबी दूरी बना ली, जिसमें उन्होंने कहा कि राजद में जिसकी सदस्यता है वही पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। परिवारवादी पार्टी का घरेलू विवाद अब खुलकर सड़क पर आ गया। महागठबंधन में शामिल दलों के नेताओं ने तो इस प्रकरण पर चुप्पी तो साधी है। लालू प्रसाद भी मौन धारण किए हुए हैं। लालू प्रसाद जी की तेज तर्रार पुत्रियों का मुंह भी बंद है। हर पार्टी के अपने कुछ नियम है, कानून है, कायदे हैं, उनके इंटरनल इश्यूज होते हैं, इंटरनल मैटर होते हैं, जो कि उनका जो डिसीजन लिया जाता है वो पार्टी के इंटरनल टीम के लोग ही लेते हैं, या पार्टी के लोग लेते हैं, या पार्टी के कार्यकर्ता के साथ लेते हैं। इसमें कोई भी दूसरे पार्टी दल या दूसरे दल के लोग क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया करेंगे, इसमें तो ये उचित है नहीं। मेरे पार्टी का जो मामला है हम ठीक करेंगे, दूसरा लोग थोड़ी ठीक करेगा उसमें। तो पार्टी के इंटरनल इश्यूज हैं, उसमें सभी लोग स्वतंत्र है अपने अपने डिसीजन लेने के। बड़े भाई की हकमारी करने के बाद छोटा भाई अब ज्ञान भी दे रहा है बड़े को। राजद के दोनों भाइयों का जो अंतरकलह है बिल्कुल सतह पे है और बिहार की जनता के सामने है, और ये महोदय बिहार को संभालने की बात कर रहे हैं। अरे मैं तो कहूंगा कि पहले अपने परिवार, अपनी पार्टी को संभालिए, क्योंकि बिहार की जनता ऐसे भी आपको 2025 में नकारने जा रही है, मन बना लिया गया है। और अब आपको जल्दी बताते हैं कि चुनावी दंगल में तेज प्रताप यादव ने क्या कहा है और तेज प्रताप के बयान से सियासी गलियारे से लेकर फैमिली में क्यों बवाल मचा हुआ है। तेज प्रताप यादव ने जनसभा से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी जानते हैं कि जयचंद कौन है, मुर्दों का नाम लेकर उन्हें जिंदा नहीं करना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा, अपने पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा करने के साथ साथ उन्होंने कहा है कि बख्तियारपुर में
कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ के विधायक कितनों को नौकरी दिया है। हमारी सरकार बनेगी तो सारे वादे पूरे होंगे। तेज प्रताप यादव ने इसकी भी चर्चा की। और आपको बता दें कि चुनावी दंगल में तेज प्रताप ने क्या कहा और कैसे कहा, इसकी भी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। तेज प्रताप यादव की जनसभा से बड़ा बयान सामने आया। सभी जानते हैं कि जयचंद कौन है। तेज प्रताप ने यह कहा, मुर्दों का नाम लेकर जिंदा नहीं करना है। तेज प्रताप ने यह भी कहा, अपने पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा करने के साथ साथ कहा कि बख्तियारपुर में किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। तो आपको बता दें कि लालू फैमिली को लेकर लगातार सियासत हो रही है और अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं पूरे परिवार की तरफ से, और इसी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री बने, नीतीश कुमार जी से गठबंधन हुई थी, तो उस समय में हमने अपना वादा को पूरा करने का काम किया जनता के बीच। अब सोचिए कि वहाँ अगर मेडिकल कॉलेज बनता है तो यहाँ पे अगर गुलशन को अगर चुनिएगा आप लोग, तो जब हम सत्ता में बैठेंगे तो, क्योंकि तेज प्रताप यादव इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि दूसरा कौन है वो, किनके अंदाज में जाने जाते हैं, पूरा बिहार का जनता जानता है। तो तेज प्रताप यादव को तो आपने सुन लिया। उनकी बहन रोहिणी आचार्य की बात करें तो इससे पहले रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट डाला था जिसमें राज्यसभा सांसद संजय यादव पर निशाना साधा गया था। रोहिणी ने तेजस्वी की सीट पर संजय यादव के बैठने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली थी, जिस पर बात बढ़ता देख रोहिणी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। और आइए अब आपको जल्दी जल्दी बताते हैं कि रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर संजय यादव के मामले में क्या पोस्ट किया है, तो ये आप जान लीजिए। मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य निभाया। मुझे किसी भी तरह के पद की लालसा नहीं है। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी नहीं है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान ही सर्वोपरि है। रोहिणी आचार्य ने अपनी पुरानी वीडियो डालकर अपनी बात को रखा, जिसमें उन्होंने पिता लालू प्रसाद को किडनी डोनेट करने के समय का वीडियो भी डाला है। और उन तस्वीरों के जरिए रोहिणी ने ये बताने का, ये समझाने का प्रयास किया कि जान हथेली पर रखते हुए मैंने कुर्बानी दी है। रोहिणी ने संजय यादव की तस्वीर के साथ कुछ सवाल खड़े किए थे, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भरपूर चर्चा हुई। और इसी दौरान रोहिणी ने ये लिखा कि मैंने अपनी बहन और बेटी होने के नाते तस्वीरों को साझा किया है, अपनी बात रखी है, लेकिन इन सब से ऊपर मेरा आत्मसम्मान है, सर्वोपरि है। बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत की। अमित शाह ने इस बातचीत में विपक्ष की भाषा पर सवाल खड़े किए। पीएम की मां के अपमान को लेकर अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोला और शाह ने कहा कि विपक्ष की भाषा लोकतंत्र को कमजोर करेगी। इस बयान पर बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि हम लोग इन शब्दों में विश्वास नहीं रखते हैं। ये शाब्दिक हिंसा है। हम लोग बापू के अनुयायी हैं। शाब्दिक और शारीरिक हिंसा के हम खिलाफ हैं। लेकिन राजेश राम ने बीजेपी की भाषा पर भी सवाल खड़े किए। तो अमित शाह ने विपक्ष की भाषा पर सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान अमित शाह ने ये कहा कि कांग्रेस इस तरह की भाषा का प्रयोग करती है जो अपमानजनक है और ऐसे में ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। और इसी पर कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष राजेश राम की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम गांधी के अनुयायी हैं और ऐसे में हम शाब्दिक या शारीरिक हिंसा किसी भी तरह की बातों का मान नहीं रखते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगाए। और देखिए अब आपको पीएम की मां के अपमान को लेकर अमित शाह का वो बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष की भाषा लोकतंत्र को कमजोर करेगी। जहां एक तरफ मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता हैं, ग्लोबल लीडर्स के संग भी उनका इतना अच्छा तालमेल है, ऑपोजिशन लीडर्स जैसे कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये लोग उनको तमाम तरीके से गाली देते रहते हैं, जलील करते रहते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? कोई उनको मौत का सौदागर बुलाता है, कोई। देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि राजनीति सिद्धांतों की जगह व्यक्तिगत बातों पर ले जाने का प्रयास हुआ है। और राजनीति में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है
मैं नहीं मानता वो हमारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था को पुष्ट करेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्तर विहीन राजनीति एक दीमक के समान होती है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को खा जाती है। और मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को यही अपील करना चाहता हूं कि ऐसी भाषा का जो प्रयोग करते, इस प्रकार की राजनीति को जो बल देते हैं, ऐसे लोगों ने जनता ने दंड देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का भ्रष्ट आचरण हो तो वो उसकी व्यक्तिगत बात नहीं बनती है, सार्वजनिक होती है। उसके भ्रष्टाचार को उजागर करना वो विपक्ष का जिम्मेदारी भी है, परंतु चूंकि भ्रष्टाचार नहीं मिलता है इसलिए स्तर बगैर की बातों को करना, गलत शब्द प्रयोग करना, जो भी आप बता रहे थे, और वहां तक कि मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोल देना, ये हमारी देश की लोकतांत्रिक राजनीति को पुष्ट नहीं करेगा। और मैं देश की जनता को जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए चुनाव के माध्यम से। और चुनाव 2